हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है हील योरसेल्फ, कि आपको खुद को हील करना है। अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि हीलिंग की जरूरत है भी या नहीं, कहाँ पे हीलिंग की जरूरत है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है। सो गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, और जो गाइडेंस आपको मिलता है उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, गाइडेंस को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में जरूर होगी, आप में जरूर होगी। जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे आप डील कर पाएंगे, है ना। सो गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिए। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं daoutling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैब क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो सबसे पहले कार्ड्स से देख लेते हैं, उसके बाद हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आप सफलिंग को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और जो लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्ड्स बाहर आते हैं वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके, द लवर्स, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। हीलिंग आप खुद की कर रहे होंगे फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई गेस आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, काफी स्पिरिचुअल आप दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, ओके, Two of cups, okay, Ace of cups, The Hierophant, ओके, ये कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, हीलिंग तो चल रही है, ठीक है, दिख रही है कि आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया है खुद का। हो सकता है कि आपने मेडिटेशन वगैरह शुरू किया हो, मेडिटेशन करते होंगे, या तो फिर योगा करते होंगे, या तो फिर हीलिंग लिए है कहीं से, या तो फिर ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, पॉसिबल है। ठीक है, जो भी हो, हीलिंग दिख रही है कि हील आप खुद को कर रहे हैं, या तो फिर ये खुद से हो रहा है। ठीक है, अभी आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि हीलिंग कैसे होगा, कैसे खुद को हील करेंगे, कैसे अपनी इमोशनल साइड पे हील करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हैं। आप दोनों को साइड पे रखते हैं, जो कैरियर लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, और जो पर्सनल लाइफ है, दोनों को साइड पे रखते हैं, दोनों अपनी जगह पे है। पर फिर भी आप एक बैलेंस चाहते थे कि हो जाए, और जब आपने ये रियलाइज किया कि ये बैलेंस कहीं से नहीं होगा, ये बैलेंस आपको खुद ही बनाना है, तब आपने स्टेप लिया। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं आप, और पॉसिबल है आप अपने, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं थे और सेपरेशन हो गई है, सो
आपका जो पार्टनर है उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके लाइफ में चले आए हैं रिसेंटली या तो फिर आने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये बताना चाहूंगा कि आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस है, कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में, और जो आएंगे वो काफी सारे लेसन्स, काफी कुछ लेके आएंगे आपके लाइफ में। आप और भी ज्यादा मैच्योर बन पाएंगे, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी इससे। जो लोग बिजनेस में तरक्की चाहते हैं उनको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपना इंट्यूशन के सुनिए। एक तो भगवान ने आपको इतना सारा इंट्यूशन पावर देके भेजे हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनको नहीं सुनते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़े बड़े चेंजेस होंगे, है ना। आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपको पता भी होगा, क्योंकि लगता है कि आपकी एवेकनिंग हुई है, दिख रही है एक तरीके से। आपकी एवेकनिंग हुई है, मन भाग रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है कि किसी किसी के लिए कि आपने कोई एग्जाम दिया हो और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए आप, और उससे आपका कैरियर सेट हो सकता था, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। पर वो जो नहीं हुआ उस टाइम पे, और आपने नहीं क्लियर किया या तो फिर नहीं हो पाया, उसका रीजन आपको पता चला होगा रिसेंटली कि क्यों ऐसा हुआ, और भगवान आपको किस रास्ते पे, यूनिवर्स आपको किस रास्ते पे लाना चाहते थे। हो सकता है कि आप खुद एक हीलर हो, खुद एक रीडर हो। अगर आप इस लाइन में है, इस फील्ड में है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉसिबल है आप खुद एक कार्ड रीडर हो, ठीक है। कई सारे सपने हैं आपके, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, और कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको मैं बताऊं कि आप हील करें। बस हील उस जगह पे करना है जहां पे आपको चोट पहुंची है। जिन लोगों की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस जगह पे आपको हील करना है खुद को, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा इमोशनल है, काफी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखते थे किसी से, और हो सकता है कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन हो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है आप। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो फिर आपको ये भी जानना है कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं अपने लाइफ में, तो फिर आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। सो बेसिकली ऐसा होता है कभी कभार, कई सारे लोग के लाइफ में, कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं और जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको अपना कर्मा बहुत जल्दी मिल जाती है। तो फिर आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, अपने रास्ते पे ऑनेस्ट रहना है। आप कुछ भी करें, आपका जो इरादे हो वो हमेशा नेक होने चाहिए, ठीक है। और आप नेक है भी, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन हम पर हावी हो जाती है। सिचुएशन को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। सिचुएशन को हावी नहीं होने देना है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस से क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में हीलिंग हो जाए, तो हाँ, हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है आपके लव लाइफ में, और ये खुद से होगा। आपको कहा जा रहा है कि खुद में बैलेंस बनाइए। हो सकता है कि आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पेशेंस, न्यू, ओके, ये नंबर आपको दिख सकते हैं, 3639 ओके। माइंड, स्पिरिचुअलिटी, यूनियन, ओके, बैलेंस, नॉलेज, पर्पस, ओके। यहाँ पर और एक कार्ड है, परफेक्ट टाइमिंग, रिकवर्ड।
आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। और यहाँ पे है रिकवरी, बॉटम ऑफ द डेक्स। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द वर्ल्ड, एट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपकी यूनियन हो जाए, या तो फिर आपको आपका सोल पार्टनर मिल जाए, डेस्टिनी पार्टनर मिल जाए। ठीक है, इसी दौरान अगर आप सरेंडर वे में रहते हैं तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कॉम्प्लीशन को बताता है। यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड, हीरोफिन का कार्ड है जो कि यूनियन को ही बताता है। यूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यूनियन नहीं भी होता है तो फिर अगर आप लोग सिंगल है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आपका सोल पार्टनर, डेस्टिनी पार्टनर मिल जाए। ठीक है, और अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उसका एंड होने वाला है, एकदम से एंड हो जाएगा। और ये जो एंडिंग होगी यहाँ पे किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत तो दिल दुख सकता है ना, पर एट द एंड रिजल्ट बहुत बहुत पॉजिटिव है। एक तरीके से ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपकी लाइफ में आई, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और इसके चलते आपका पेशेंस बढ़ गया है। कुछ तो नया आपकी लाइफ में आने वाला है। जो लोग अपने कैरियर में सेटल होना चाहते हैं उन लोगों को, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिख रहे हैं, काफी ज्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को आपको सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है। अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हैं तो फिर किसी भी करियर फील्ड में आप चले जाएं, आपका हो जाएगा। अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है तो मेडिटेशन कीजिए, आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी। आप जिस जगह फंसे हुए हैं उस जगह से निकलने का रास्ता आपके आपके पास ही है। आपको बस जानना है कि किधर से आपको निकलना है। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कहीं पे भी चले जाए वो हमेशा आपके साथ है, कुछ बुरा नहीं होने देंगे वो आपके साथ। पर जो आपकी लाइफ है, डिसीजंस आपको ही लेने पड़ेंगे। आपको सतर्क कर दिया जाएगा, आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जाएगा, डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा, बट एट द एंड लाइफ आपकी है, स्टोरी आपकी है, जो करना है आपको ही करना है। सोच समझ के अपने इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना है, सोच समझ कर आपको फैसला लेना है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप बैलेंस बनाते हैं अपने बॉडी एंड सोल में, माइंड एंड सोल में, यानी कि अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में, तो फिर हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, जिसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अब ये करियर में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है। पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। कहीं ना कहीं आपने सरेंडर किया है जिसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हीलिंग की अगर मैं बात बोलूं, टॉपिक थी हीलिंग की कि हाउ टू हील योर सेल्फ। ओके, सो हीलिंग यहाँ पे एक ही जगह आपको करना है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं उस सोच को बदलना है। और जो चोट आपके दिल को पहुंची है, कहीं से भी हो सकती है ये, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का काटा है। पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ हुआ हो, या तो फिर आपने कोई एग्जाम दिया वो पास नहीं कर पाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको आपको हील करना है। आपको ये सोचना है कि जो कुछ भी आपके साथ होता है, जो कुछ भी होता आया है, वो आपके भले के लिए हुआ है। आपको बस माइंड सेट को चेंज करना है। ठीक है, नॉलेज आप में बढ़ने वाली है और आपको और भी आगे क्या कुछ करना है उसके लिए आपको डिसीजंस खुद ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, अपने लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, सो मैं आपको यही बताऊंगा, पहले आप अपने सोल पर्पस को जान लीजिए। अगर आपको पता है तो आप फॉलो कीजिए, कुछ तो हो जाएगा, जरूर होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हैं तो फिर
आप किसी भी करियर फील्ड में चले जाए आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आप जिस काम से आए हैं दुनिया में उस काम को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही आप कोई काम अगर करते हैं तो वहां पे सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। बी हैप्पी एंड जॉयफुल, आपको बस जॉयफुल एंड हैप्पी रहने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलता रहेगा, मिल जाएगा। डोंट वरी। सोल सर्चिंग, सी यहाँ पे ये हर्मिट को ही इंडिकेट करता है, जो कि खुद को जानिए। मेडिटेशन करते हैं आप, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के लिए लग रहा है कि आपने ब्रेक लिया है, कभी कभार बैठते हैं कभी नहीं बैठते, ऐसा नहीं। एक रूटीन मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट 5 मिनट इन अ डे, ठीक है। योगा कर सकते हैं। एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम, सो जैसे कि रीडिंग में भी में ही आया था, पॉजिटिव आउटकम को एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी तक अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आगे भी जाके ऐसा हो। अपने माइंडसेट को, जो कि मैंने बोल ही रहा था, अगर आपके माइंडसेट में ऐसा प्रॉब्लम है कि आप ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप दूसरे से काफी ज्यादा कैपेबल है, आप में उतना क्षमता है, आप में झेलने का क्षमता है, जिस वजह से आपको ये तकलीफें दिया जाता है ताकि आप और भी बेहतर बन सके। आप अपनी तकलीफों को समझने के बाद दूसरों के तकलीफों को लेके काम करें। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जो कि मैं बोल ही रहा था, कार्ड में भी आया और यहाँ पे भी आया मैसेजेस में। यू आर इनसाइटफुल, आप अंदर से देखिए, भीतर से। यू आर इनसाइटफुल, आप अपने मन की सुनते हैं, है ना। सो मन और इंट्यूशन, इनमें थोड़ा सा भेद है, थोड़ा एक डिफरेंट है छोटा सा। इंट्यूशन क्या है, जो इंट्यूशन है वो हम लोग की सबकॉन्शियस माइंड से जो मैसेजेस हम लोग को मिलती है, जो झलके हम लोग को दिखती है, वो हम लोग की इंट्यूशन है। और जो मन है वो तो बावरा है। जो मन है वो हम लोगों को सोचने में इमोशनली, और मन इमोशन है, फुल ऑफ इमोशन, ठीक है। सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ योर प्रॉब्लम, सो अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, उस मिस्ट्री को आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आपके सोल सर्चिंग ही आया था। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सो कुछ देर के लिए हर्मिट मोड में चले जाए। हर्मिट मोड का मतलब है कि थोड़ा आप आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी, आपके आसपास जो कुछ भी है, उससे कट ऑफ कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। इससे क्या होगा, आप अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और आपको पता लगेगा कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो क्यों है, इन प्रॉब्लम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या लेसन आपको दिया जा रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे है बैलेंस योर इमोशंस। सो आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगा, ठीक है, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए आज की रीडिंग में। आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको, कैसे खुद को हील करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी। और 2 कार्ड देख लेते हैं। हीलिंग वाटर, ओके। मेक ए मूव, ओके। और यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया था। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आप ग्रोथ के लिए एफर्मेशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जर्नलिंग कर सकते हैं आप। सबसे पहले मेडिटेशन फॉर सेंसिटिविटी, पीस एंड सेंसिटिविटी। जो पीस, जो सेंसिटिविटी आपको चाहिए, उसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन करने से आपको पीस मिलेगी। कुछ मिले ना मिले, आपको शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेडिटेशन इज फुल ऑफ रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस, ओके। सो
पीस आपको जरूर मिलेगी। कहीं पे जाके आपको शांति मिला ना मिले, अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो शांति जरूर मिलेगी। कुछ देर के लिए थॉट्स आ सकते हैं, कई ज्यादा थॉट्स आ सकते हैं आपके माइंड में। मेडिटेशन को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आप देख पाएंगे कि कुछ देर बाद ही जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। और हीलिंग वाटर, आप वाटर थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। मेक अ मूव। अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी माइंड रिलैक्स हो जाएगी, थॉट्स आना बंद हो जाएंगे कुछ देर के लिए, पर ऐसे करते करते हैबिट भी हो जाएगी आपकी। ठीक है। थॉट्स आना बंद हो जाएगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ से ले सकते हैं। सॉल्ट बाथ से क्या होगा, आपकी क्लींजिंग हो जाएगी। ठीक है। एक तरीके से हीलिंग हो जाएगी। वाटर हम लोग को हील करता है। सो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। इससे आपको पता लगे या ना लगे, पर अंदर ही अंदर आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। हीलिंग क्लींजिंग हो जाएगी। जिस सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और नेक्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।